आज हम आपको भगवान राम से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसके अंदर भगवान राम भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर ना कि सिर्फ उन्हें दर्शन देते हैं बल्कि उनके साथ उनके घर भी चले जाते हैं। और आज वो घर जो है वो एक धाम बन चुका है और उस धाम के दर्शन करने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। लाखों लोग भारत में उस धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज अगर आप उस धाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपको दोस्त युधिष्ठिर और आपको बताने वाला हूं भगवान राम से जुड़ा हुआ एक अनोखा किस्सा। तो आइए शुरू करते हैं। तो काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्धा सिंह जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम था कमलाबाई। कमलाबाई अपने पति की नित्य प्रतिदिन सेवा करती थी। वो बहुत बड़ी पतिव्रता पत्नी थी। इनके यहाँ पर 1569 के अंदर एक कन्या का जन्म होता है। कन्या का नाम कमला है, जो बाद में गणेश दई के नाम से प्रसिद्ध होती है। गणेश दई 1596 ईस्वी के अंदर इनके माता पिता इनका विवाह कर देते हैं ओरछा नरेश के साथ। ओरछा नरेश का नाम है महाराज मधुकर शाह। मधुकर शाह जी जो थे वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और जो गणेश देवी थी वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। अब पति पत्नी दोनों भक्त हो गए। तो जहां पर पति जो थे वो मथुरा की तरफ चले जाते थे, वृंदावन की तरफ चले जाते थे, तो पत्नी जो थी वो अयोध्या की तरफ निकल जाया करती थी। ऐसा अक्सर होता था। इधर से पति घर पर आ जाते थे, इधर से पत्नी आ जाती थी। इनका जीवन जो था वो बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। एक बार क्या हुआ, ओरछा नरेश जो थे वो मथुरा वृंदावन के लिए निकले और महारानी गणेश देवी जो थी वो अयोध्या के लिए निकली। महाराज तो मथुरा वृंदावन से वापिस आ गए, वो तो अपने राजमहल के अंदर पहुंच गए, परंतु रानी जो थी वो आई नहीं। तो महाराज ने अपनी पत्नी को एक बार, दो बार, चार बार पत्र भी लिखा तो रानी नहीं आई। अंत में महाराज जो है वो खिज के महारानी को खिसिया कर ये लिखते हैं कि हमें लगता है कि आप भगवान राम को लेकर ही आओगी। तो महारानी को वो पत्र पढ़ के बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने ये उत्तर में पत्र ही लिख दिया कि हाँ महाराज, अब तो मैं राम जी को लेकर ही आऊंगी, अन्यथा यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। अब महारानी ने कह तो दिया, परंतु महारानी मन में विचार कर रही हैं कि हमारी जैसी तो भगवान राम की कितनी दासियां हैं। अगर भगवान राम की सभी मिन्नतें करेंगी तो भगवान राम किसके किसके साथ जाएंगे, ऐसा सोच रही थी। उनके मन में प्रश्न आया, अगर यहां से जाऊंगी तो अब मैं भगवान राम को लेकर जाऊंगी, पर जाऊंगी कैसे? नहीं तो मैं यहीं पर सरयू में कूद के अपनी जान दे दूंगी। ये सोच के उन्होंने जितना समय बिताना था वो अपना बिताया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अब अपने प्राण त्याग दूं, भगवान मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो वो ऊपर से जो है वो छलांग लगा के सरयू के अंदर कूद जाती है। ये क्या होता है, उनकी तनिक भी मृत्यु नहीं होती, तनिक भी उनके शरीर पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। वो जो के त्यों बिल्कुल सुरक्षित है। भगवान उन्हें नदी में से भी बचा लेते हैं। ये कलयुग की घटना है। 1569 में उनका विवाह, 1596 में उनका विवाह हुआ था। 1600 ईस्वी के आसपास की घटना है। जब वो नदी के अंदर कूद के छलांग लगा देती हैं तो भगवान उन्हें स्वप्न में आकर बोलते हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो अगले दिन गणेश देवी जो है वो अयोध्या के लिए निकलने का जो है वो चिट्ठी महाराज को भेज देती है। अब वो तो बहुत बड़े ओरछा के नरेश थे, महाराज थे। वो जो है वो एक मंदिर का निर्माण कराते हैं, बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो भगवान राम की उस मूर्ति को विराजमान करने के लिए हो रहा है जो महारानी वहां से लाने वाली है। महारानी जो है वो भगवान राम के साथ निकल पड़ती हैं अयोध्या से ओरछा के लिए। और पुष्य नक्षत्र के उत्तम मुहूर्त के अंदर महारानी निकलती हैं। जब वो मुहूर्त खत्म हो जाता है
तो वहां पर बैठ जाते हैं, वहां पर भजन होता है, कीर्तन होता है। दोबारा जब पुष्य नक्षत्र आता है उस शुभ मुहूर्त के अंदर ही वो वहां से निकलते हैं। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाने पर वो अयोध्या से ओरछा पहुंचते हैं। जब भगवान के विग्रह को महारानी ओरछा में लेकर आती हैं, तब मंदिर जो है वो पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था। भगवान राम के स्वरूप को वहीं पर विराजमान कराना पड़ा जहां पर महारानी का घर था, महल था, जहां वो स्वयं रह रहे थे। तो अब महारानी थी, उनका नाम बहुत बड़ा था, तो हजारों लाखों लोग जो थे वो दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। पूरा राज्य जो है वो महारानी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है। तो इसके अंदर होता क्या है, होता यह है कि भगवान का जो वो विग्रह था वो खड़े स्वरूप में था, तो महारानी को भगवान की सेवा भी खड़े खड़े करनी पड़ती थी। अब दिन में 3-4 घंटे जो थी वो महारानी भगवान की सेवा करती थी, तो उनको वो खड़े खड़े ही करनी पड़ती थी। भगवान फिर उन्हें स्वप्न में आते हैं, भगवान फिर उन्हें कहते हैं कि तुम बैठ के भी तो कर सकते हो। भगवान महारानी को ये कहते हैं कि तुम बैठ के भी तो सेवा कर सकते हो। महारानी कहती है नहीं महाराज, आप खड़े हैं तो मैं खड़ी रहूंगी, आप बैठे होते तो मैं बैठ जाती। तो कहा जाता यह है कि कहा क्या जाता है, ये भक्तमाल की इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। ये भक्तमाल कलयुग के भक्तों का चरित्र चित्रण कर रहा है। महारानी ये बता रही हैं, कहते हैं कि भगवान अगर आप खड़े हो तो मैं भी खड़ी रहूंगी। भगवान कहते हैं उन्हें कोई बात नहीं, मैं बैठ भी जाऊंगा। वो विग्रह लेकर आए हैं वहां से, वो विग्रह कह रही है कि मैं बैठ भी जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त, अगर मैं बैठ गया तो दोबारा नहीं उठूंगा। महारानी कहती है ठीक है। तो वो जो स्वरूप था भगवान का, खड़े स्वरूप में था, वो अब हजारों लोगों का फिर तांता लगा, जिन्होंने कल भगवान के स्वरूप को खड़े रूप में देखा था, वो स्वरूप बैठ कैसे सकता है। और ये तो आश्चर्य ही हो गया कि कल तो अपने भगवान को खड़े स्वरूप में देखा था, एक मूर्ति आखिर खड़े होकर बैठ कैसे सकती है। लोगों का फिर तांता लगा। लेकिन जब ओरछा नरेश ने यह सोचा कि महारानी इस स्वरूप को मंदिर के अंदर विराजमान करा दे, तो भगवान ने कहा था कि मैं दोबारा यहां से हिलूंगा नहीं। अंत में भगवान का वही स्थान जो है वो निश्चित करना पड़ा, और महारानी को भगवान की उसी मकान के अंदर, उसी महल के अंदर जहां वो रहते थे, जहां भगवान को पहली बार वहां पर विराजमान कराया गया था, वहीं पर भगवान की सेवा होनी शुरू हुई। आज वो स्थान मध्य प्रदेश के ओरछा, ओरछा नामक वो स्थान है जहां पर भगवान राम का आज भी मंदिर है, आज भी वहां पर पूजा होती है, और आज भी वो विग्रह, वो स्वरूप आज भी भगवान का विराजमान है। अगर कभी समय मिले तो वहां पर जाके जरूर देखना। हम भी कोशिश करें, कभी जीवन में समय मिला तो हम भी वहां पर जाकर दर्शन जरूर। कहने का अर्थ यह है कि ओरछा तीर्थ वो स्थान है जहां पर भगवान ना कि सिर्फ स्वयं चलकर आए, बल्कि भगवान की वो मूर्ति, वो स्वरूप जो खड़े स्वरूप में थी, वो भक्त के कहने पर या भक्त की हालत देखते हुए, भक्त के ऊपर दया करते हुए भगवान ने अपने विग्रह को ही बैठा स्वरूप बना दिया। और वो आज बहुत बड़ा धाम है। ये ताकत है कलयुग के अंदर भी भक्तों की, भक्ति की। अगर भगवान को पाना है तो भक्ति में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा कहा जाता है ना कि कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर भी भगवान आते हैं। अगर यकीन नहीं तो ओरछा तीर्थ के अंदर जाके देख लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर ओरछा तीर्थ और भगवान और भक्त का एक ऐसा प्रसंग हमने पढ़ा, एक ऐसा प्रसंग हमें पढ़ने को मिला, जिस प्रसंग के अंदर हमें यह पता लगता है कि भक्त भगत के वश में है भगवान। भजन सुना ना आपने, भगत के वश में है भगवान। तो हमें ये सुनने और समझने को
मिलता है। तो आइए मिलकर हम सभी बोलते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान राम की सदा ही जय हो, सियावर रामचंद्र की जय। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के अंदर आपको परमपिता परमात्मा और भक्त का जो वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी लगी? अगर आप अपने विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के भेजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ अच्छा पर धार्मिक आपको हम जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे विदा। मैं रजिस्टर करता हूं आपको प्रणाम और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय सिया राम, जय जय सिया राम।